तो आप सबका स्वागत है आज के सेशन में, जिसको हम मेंस हेल्थ कहते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि ये सेशन सिर्फ जेंटलमैन के लिए ही है और सिर्फ जेंटलमैन को ही सुनना चाहिए। ये सेशन सबके लिए है, लेडीज के लिए भी है, हमारे जितने भी फीमेल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके लिए है। क्योंकि इस तरह के केसेस सबको सोसाइटी में मिलेंगे, जैसे अभी मैंने आपसे पूछा और अभी भी आरपी बना जी का रिप्लाई आया, कई परिवार हैं। आप जरा इस प्रॉब्लम को थोड़ा इमोशनली सोचो थोड़ी देर के लिए, मेरे कहने पे। जैसे फीमेल्स के साथ होती हैं उसी तरह से थोड़ा सा हम सोच के देखते हैं कि एक हस्बैंड है और बच्चे ना होने का रीजन वो खुद है, उनके कारण बच्चा नहीं हो रहा है। और जैसे हम लोग लेडीज को कोसते हैं, उनको ब्लेम करते हैं, उसी तरह से अगर हमें ब्लेम करना शुरू कर दिया जाए। अब एक दिन के लिए सोच के देखो, सुबह हम उठे, जितने भी लोग हमें देखा और देख के हम हमें देख के खुश नहीं हुआ, अरे बोले सुबह सुबह इसका चेहरा देखा, किसका चेहरा देख लिया, नजर से दूर हटो। हम जहां से जाते हैं वहां पे लोगों ने बोलना शुरू कर, अरे देखो बांझ आ गया, देखो ये इंपॉर्टेंट आ गया। इंपॉर्टेंट आई सेड, ये बाप नहीं बन सकता, ना मर्द है, डोंट माइंड माई वर्ड्स बट रियलिटी बता रहा हूँ। आप ऑफिस पहुंचे, लोगों ने आपको अलग नजर से देखना शुरू किया, अरे पता नहीं कैसा इंसान है, बाप नहीं बन सकता, ऐसा कोई होता है क्या? इसके वजह से हमारा ऑफिस खराब होता है। आप एक दिन की जिंदगी इस तरह से सोच के देखिए, एंड ट्रस्ट मी, शायद वो इंसान झेल नहीं पाएगा, मेरे ख्याल से तो डिप्रेशन में चला जाएगा, एक्सट्रीम स्टेप भी ले सकता है। हालांकि ऐसा हमारे साथ नहीं होता है, थैंक्स टू द सोसाइटी। एंड अनफॉर्चुनेटली ये सारे ब्लेम्स बेचारी लेडीज को मिलते हैं। एक और सवाल मैं पूछूंगा, आप लोग मुझे ये से नो में जवाब देना। जितने कपल्स को बच्चे नहीं होते, क्या इसके लिए सिर्फ फीमेल जिम्मेदार है? ये से नो में रिप्लाई करें। नो, एब्सोल्युटली नो। क्या कभी किसी ने मेल्स पे उंगली उठाए? कभी नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा सोशल इशू भी है, जेंडर इक्वलिटी का मामला भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट लोगों का सुख दुख का मामला है। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं ये है मेंस हेल्थ। और हमारे देश में इन सारे सब्जेक्ट्स को टैबू माना जाता है कि हम खुलेआम इसके बारे में बात नहीं कर सकते। ये दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि हमारे देश में हम ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में बात नहीं करना चाहिए, वो क्राइम है। आप देखो टीनेजर्स, जो कम उम्र के बच्चे हैं, वो मिलकर शराब ड्रग्स लेते हैं, जो क्राइम भी है और हेल्थ वाइज भी डेंजरस है। लेकिन हेल्थ के बारे में बातचीत घर में खुलेआम हम किसी से नहीं करते। यहाँ तक कभी कभी फादर को नहीं पता होता है कि से 15 16 17 18 साल की बेटी, उसको पीरियड्स है, और इसके वजह से आप समझ सकते हो कि प्रॉब्लम्स होती हैं। और हमारे समाज के लेडीज भी, या फिर जिसको भी इस तरह का कोई भी बहुत प्राइवेट इश्यूज हो, प्रॉब्लम्स हो, चाहे जेंटलमैन हो जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, बेटियां हो बेटी हो, वो कभी खुल के सामने आके इन प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करते। आप लोगों ने जितना बताया कि इतने लोगों को बच्चे नहीं हो रहे हैं, इतना तो हमें पता है। आप समझ सकते हो कितने सारे ऐसे एलाइड फैमिलीज होते हैं जो ये बात कभी किसी को पता ही नहीं चलने देते कि हमें बच्चे नहीं हो रहे, औलाद नहीं है, कि हमें कोई प्रॉब्लम है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हमारे सोसाइटी में ये प्रॉब्लम धीरे 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 बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब पूरी दुनिया में इसको सीरियस नजर से देखा जा रहा है। और अगर हम लोग सिर्फ मर्दों और जेंटलमैन की फर्टिलिटी की बात करें, ये एक क्राइसिस बन रहा है। यानी आप कह सकते हो अगर इसी तरह से चलता रहा तो जितने लोग पैदा होंगे उससे ज्यादा लोगों की मौत होगी। यानी डेथ एंड बर्थ रेशियो बिगड़ जाएगा और इसी तरह से दुनिया खत्म हो सकती है। जैसे आप सब ने यस कहा कि हाँ, आप किसी ऐसे कपल्स को जानते हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों ये जो मैटर है, ये बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। लेकिन आशा की उम्मीद ये है कि हमारे पास इंडिया में होनहार बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे ओके लेफ्ट के साथ जुड़ने वाले लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पे लोगों के पास जाते हैं। आप उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं। एक मूवी आई थी, आ, मैं नाम भूल गया, आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की है। उसमें
आयुष्मान खुराना को फर्टिलिटी प्रॉब्लम होता है। क्या आप में से किसी ने वो मूवी देखा? मैं नाम भूल गया। बधाई हो या फिर इस तरह का नाम होगा। उस मूवी में दिखाया गया है कि आयुष्मान खुराना बाप नहीं बन सकता, और उसका बाप छुप छुप के वैद बन के फोन करके बताता है। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम हमारे देश में ऐसा है, आप सीरियसली समझो, कि बाप अपने बेटे से डिस्कस नहीं करता है। माँ अपने बच्चों के साथ डिस्कस करने में शर्म करता है, जिसके कारण कितने सारे लोगों की लाइफ में खुशियां नहीं है। तो इस मैटर को सबसे पहले हमें इस एंगल से देखना होगा कि हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको काउंसलिंग चाहिए, और आपसे बेहतर ये काउंसलिंग कोई नहीं कर सकता। तो इसको सिर्फ एक बीमारी के नजर से ना देखे कि बीमार हो गया डॉक्टर के पास जाएगा दवा देगा ठीक हो जाएगा, नहीं होगा दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा दवा देगा ठीक होगा। ये इस तरह का बीमारी है। ना कोई बोल बोल सकता है, ना कोई कोई और उसको सिखा सकता है, ना वो खुद से अप्रोच करता है, ना हस्बैंड एंड वाइफ आपस में डिस्कस करके दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं। और दोस्तों, जिन कारणों से ये प्रॉब्लम हो रही है, वो कारण से ज्यादातर लोगों को आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम होगा। यानी ये सिर्फ एक दो फैमिलीज की बात नहीं है। जैसे आप सबने कहा, हम किसी को जानते, कुछ साल बाद ये होगा कि लगभग हर दो तीन घर में, हर दूसरे या तीसरे घर में इस तरह के लोग होंगे। सो ये एक बहुत सीरियस मैटर है। और पूरी दुनिया इस वक्त फर्टिलिटी के ऊपर में बहुत सारे रिसर्चेस, डाटा, स्टडीज, बहुत सारे काउंसलिंग, बहुत कुछ चल रहा है। आप देखोगे आपके शहर में, आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे, मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे आईवीएफ सेंटर्स होंगे। Am I right? गुवाहाटी हमारे ऑफिस के आसपास में ही शायद दो तीन आईवीएफ सेंटर है। गुवाहाटी में हमारे ऑफिस के आसपास में दो दो तीन ऐसे आईवीएफ सेंटर हैं जो हाल ही में खुले हैं। यानी ये प्रॉब्लम इतना सीवियर हो चुका है कि आपको लगभग हर जगह में आईवीएफ सेंटर्स देखेंगे जहाँ पे लोग जाते हैं, लाखों लाखों के खर्च होते हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो एक चीज जो हम अक्सर मानते आ रहे थे कि इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी सिर्फ फीमेल्स की वजह से होती है, वो बात पूरा सच नहीं है। इसके लिए आप 50-50 मान सकते हो, कम से कम 60-40 मान सकते हो कि जेंटलमैन्स को भी, मर्दों को भी ये प्रॉब्लम हो रही है। आज हम इस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा डिटेल में सीखेंगे क्यों होता है और इतनी ज्यादा मात्रा में क्यों हो रही है। इस इसको रोका कैसे जा सकता है, इसका काउंसलिंग कैसे करें, लोगों तक इसकी अवेयरनेस कैसे पहुंचाए, और एकदम आसान से कौन सा प्रोडक्ट से लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। कुछ फिगर्स है, मैं चाहूंगा आप लोग प्लीज इन फिगर्स को याद रखना। यहाँ पे दो चार शब्दों के बारे में मैं बात करूंगा, आप लोग हो सके तो याद रखना। एक पहला शब्द है इनफर्टिलिटी, यानी वो इंसान बाप नहीं बन रहा है। अगर फीमेल्स में होंगे तो माँ नहीं बन रही, इनफर्टिलिटी। इम्पोर्टेंसी का मतलब है उन वो बाप बन नहीं सकता। लिबिडो का मतलब है वो फिजिकल परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, उनको मन नहीं करता। आजकल आपको आए दिन न्यूज में मिलेंगे कि जैसे थर्ड जेंडर हो गया, फोर्थ जेंडर हो गया। तो बहुत बार ऐसा आपको मिलेगा कि लड़का समझ कर शादी दिया था, लेकिन उसको लड़का वाला कैरेक्टर उसमें नहीं है। तो उस तरह का लोग भी आपको मिलेंगे। और 30 40 45 तक लोगों का इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है, दे डोंट लिव ए हैप्पी मैरिड फिजिकल लाइफ। तो इसको बोलते हैं लिबिडो का कम होना। इस वक्त हमारे देश में 40 साल के उम्र के जितने भी मर्द हैं, उसमें से 50% लोगों को रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं। 40 के आसपास के लोगों का 50% की यह प्रॉब्लम है। और जिस एज में हमारे देश में अक्सर लोगों को बेबीज होते हैं, क्योंकि हमें ऑन एन एवरेज देखो, बहुत सारे लोग थोड़ा लेट शादी करते हैं, 40 के आसपास में बच्चे होते हैं। अगर उस एज में ही उनको ये प्रॉब्लम हो गया तो बाप नहीं बन सकते। करीब 10% मर्द हमारे देश में ऐसा है जो इम्पोर्टेंट है, जो बाप नहीं बन सकता। 10% यहाँ हो गया, 40 के आसपास का 40% हो गया। 100 में से 25 लोगों को सीरियस मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग ईडी या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। दोस्तों, इस तरह के ट्रेनिंग में मैं अक्सर सबको कहता हूँ, चाहे आप हस्बैंड वाइफ बच्चे सारे लोग मिलकर एक साथ में ट्रेनिंग में हो, या फिर कोई गर्ल्स होंगी, आप लोग इस ट्रेनिंग को इस तरह से ले कि आप इस वक्त मेरे स्टूडेंट हैं,
आप बायोलॉजी का क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो बहुत जरूरी है हमारे पर्सनल लाइफ के लिए, हमारे फैमिलीज के लिए। तो कोई भी शब्द यहाँ पे अगर आपको आ रहा है, आप उसको एज ए डॉक्टर, एज ए मेडिकल स्टूडेंट समझे। सो डोंट टेक इट, अदरवाइज शर्म की बात नहीं, ये जरूरी है। 100 में से 25 लोग ऐसे हैं जिनको एडी की प्रॉब्लम है और जिसका उम्र डिजास्टरसली 30 साल से नीचे है। आप इमेजिन करो, क्या ऐसे लोगों के पास कोई महिला को हम शादी देंगे, हम अपनी बेटियों को देंगे ऐसे ऐसे लोगों के पास? और जब उस लड़की की शादी हो जाता है, तब उसके पास रास्ता नहीं है। शादी के 2 4 5 साल तो छोड़ो, 2 6 महीना भी उनके लिए बिताना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए डिवोर्सेस भी बहुत होते हैं। और ये जो बीमारी के जो रफ्तार है, पिछले 10 साल के मुकाबले 4 गुना ज्यादा तेज हो गया है। इस वक्त इंडिया, आप कह सकते हो, इस प्रॉब्लम का हेड ऑफिस यानी कैपिटल बन चुका है। इसका एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो रहा है जिन मर्दों को ये प्रॉब्लम्स होते हैं। मुझे भी बहुत बार ऐसा बातचीत करने का करना पड़ा है, लोगों से काउंसलिंग करना पड़ा जिनको इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। और वो कहते हैं, सर मैं बहुत परेशान रहता हूँ, काम में मन नहीं लगता, बहुत गलत ख्याल आते हैं, मैं अपने आप को बहुत गुनहगार मानता हूँ, मैं गिल्ट फील करता हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। मतलब आप समझ सकते हो लोगों की दर्द, परेशानी, डिप्रेशन। इसके कारण बहुत बार लोग सुसाइड भी करने की कोशिश करते हैं। ये जो प्रॉब्लम है, कुल मिला के बहुत सारा प्रॉब्लम का शुरुआत है। सिर्फ सेक्सुअल प्रॉब्लम से शुरू होकर सेक्सुअल प्रॉब्लम खत्म होता है, ऐसा नहीं है। इससे सीवियर मेंटल, एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकेट्रिक, इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। दोस्तों, सेक्सुअल प्रॉब्लम से जैसे मैंने कहा, कुछ कॉमन बीमारी होती है जिसको कहते हैं लो लिबिडो, जैसे मन नहीं करता, इरेक्टल डिस्फंक्शन, पीएमई, प्री मेच्योर इजैकुलेशन। इरेक्टल डिस्फंक्शन, प्री मेच्योर इजैकुलेशन दोनों साथ में भी हो सकता है। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे उसमें से कॉमन सा डिजीज है लिकोरिया। हम सिर्फ लेडीज को प्रोडक्ट देते हैं, वाइफ को प्रोडक्ट देते हैं। वाइफ की लिकोरिया ठीक हो जाती है, कुछ महीने बाद वापस आती है, क्योंकि हस्बैंड ने कैरी किया था और उनसे दोबारा से वाइफ में ट्रांसमिट हो गया। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है, कुल मिला के बहुत सारे प्रॉब्लम का शुरुआत यही से हो सकता है। और इसका जो कॉमन रीजन है, ये कॉमन रीजन इतने कॉमन है कि आपको लगेगा अरे ये तो हर कोई अवॉइड कर सकता है, अरे ये तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का भी रीजन है, अरे इसके बारे में तो हम जानते हैं, अरे इतने मामूली सी बात तो हमें पहले से मालूम होना चाहिए था। द रीजंस आर वेरी सिंपल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, लेट सोना, लेट उठना भी उनमें से एक रीजन है कि आपको फ्यूचर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल, वजन बढ़ जाना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, गलत टाइम पे खाना खाना, खाने का पैटर्न सही ना होना, फास्ट फूड लेना, जंक फूड लेना, सिटी लाइफस्टाइल, अर्बन लाइफस्टाइल, मेंटल हेल्थ, अगर आप किसी और कारण से परेशान है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, टेंशन है, तभी आपका लिबिडो कम हो जाएगा, आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे। दोस्तों, ये बात तो आप सब जानते होंगे। इंसान खुश और दुख, खुशी और दुख जब मिलता है, उसका कारण होता है ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं हमारे ब्रेन में जो हमें खुशी देती हैं। और कुछ मेडिसिन ऐसे मिलती है दुनिया में जो थोड़ी सी मामूली से एक डोज में आपको इतने खुशी देंगे, आपको लगेगा आप बादलों पे उड़ रहे हैं, आपको लगेगा आप आसमान में, इंद्रलोक में, अप्सराओं के बीच में हैं। इस तरह के असर कुछ मेडिसिन से मिलते हैं, मोर्फिन, हीरोइन, नार्कोटिक्स। तो इससे लोग इतने खुश रहने लगते हैं कि वो लेते लेते उसका डिपेंडेंसी हो जाता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स हमारी सुख दुख को डिसाइड करता है। अगर आप परेशान हैं, डिप्रेस्ड है, काम का लोड ज्यादा है, आपको स्ट्रेस होगा। वैसे मैं जानना चाहूंगा, आपकी क्या राय है? शहर में जितने लोग रोजगार करते हैं, सिटी में ज्यादातर लोग, जैसे रेगुलर जो एक ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, जो भी हो, जो सुबह ऑफिस जाता है, शाम को वापस वापस आता है, ज्यादातर लोग, क्या आपको लगता है ज्यादातर लोगों को काम, फैमिली, इनकम, इन सारी चीजों का स्ट्रेस होता है? ये सर नो में आप जवाब दे प्लीज, क्या लगता है आपको? शहर के लोग बहुत खुश होते हैं या फिर उनके लाइफ में स्ट्रेस हमेशा होता है? करेक्ट, स्ट्रेस होता है। और ये सारे जो स्ट्रेस है ना, कनेक्टेड है। अब घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, घर में हस्बैंड वाइफ में थोड़ा झगड़ा हो गया, आप परेशान होकर निकलोगे, और वहां से निकलने से लेकर ऑफिस पहुंचने तक हर जगह में आपको मूड खराब रहेगा, किसी ना किसी और से आपका रिलेशन
आपका रिएक्शंस, आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा तो आपका पूरा दिन बिगड़ जाता है। इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड। और एक ही शहर में, एक ही बिल्डिंग में, आजू बाजू के फ्लैट में रहने वाले लोग अजनबी है, एक दूसरे को नहीं जानते, किसी के मौत पे भी नहीं आते। गांव में मैटर अलग है। गांव में मुझे मौका मिला था उत्तराखंड में जाने का, तो मैंने देखा लोग लकड़ियां काट रहे थे जब उत्तराखंड में फ्लड आया था। हम लोग वहां पे हेल्थ कैंप्स कर रहे थे एनजीओ के साथ, गवर्नमेंट के साथ। तो हमने बात की तो पता चला किसी के गांव में अगर किसी एक घर में शादी होता है, पूरे गांव वाले वहां पे जाके काम करते हैं और किसी को बोलना नहीं पड़ता। दिस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो हक से काम करेंगे, हक से खाएंगे, हक से लड़की को विदा करेंगे और फिर घर जाएंगे। ऐसे जगह में तो लोगों को स्ट्रेस हो ही नहीं सकता। लेकिन शहर में आप अगर एक्सीडेंट होगा, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में शहर में ऐसा है, तो शायद कोई पूछेगा भी नहीं। तो ये सारे रीजन से लोगों को स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, परेशानी इतने ज्यादा हो रहे हैं कि बीपी तो 30 साल में बढ़ जाता है। ये भी एक रीजन है कि मेंटल हेल्थ हमारा बहुत डाउन है। हम मेंटली फिट, मेंटली फाइन, मेंटली रिलैक्स, मेंटली हैप्पी नहीं है। मेडिकेशंस, हम बहुत सारे अनवांटेड मेडिकेशंस खुद के मर्जी से लेते हैं। बहुत सारे लोग अपने मर्जी से नींद की गोली लेते हैं कम उम्र में। बहुत ज्यादा पेन किलर्स लेना, एंटी डिप्रेसेंट लेना। और अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, वो आपका उम्र का पूछेगा नहीं, आपको ड्रग देना शुरू कर देगा, आप डिपेंडेंट बन जाओगे। हॉर्मोन्स, बहुत सारे कारणों से हमारे हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं और यही हॉर्मोन्स हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को मेंटेन करते हैं। नर्व की इंजरी, बहुत कारणों से। और लेटेस्ट रिसर्च से ही कहते हैं मोबाइल रेडिएशन से भी बहुत सारा डैमेजेस होती है। तो प्राइवेट पार्ट्स में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बहुत सारे इंजुरीज होते हैं। नर्व की इंजुरी, कपड़े पहनने के ढंग से भी हो सकता है। अगर आपने टाइट कपड़े बहुत लॉन्ग टाइम तक पहन के रखे तब भी नुकसान हो सकता है। यानी आप कह सकते हैं शहर की जो जिंदगी है, शहर की जो जिंदगी है कुल मिला के मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बहुत खराब करती है। और इसका इसका रिजल्ट्स आप जानते हैं, हमें दिखता है। तो दोस्तों, आप इस वाला स्लाइड को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग ने पहले प्रोडक्ट्स नहीं लिखे, सबसे पहले लिखा काउंसलिंग। दोस्तों, हमें लोगों के दोस्त बनने होंगे। हमें लोगों को पहले एहसास दिलाना होगा कि हम आपके प्रॉब्लम को समझते हैं और आपकी प्रॉब्लम को हम प्राइवेसी मेंटेन करेंगे, आपकी प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और दुनिया में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मर्दों को सबसे ज्यादा फिक्र सेल्फ रिस्पेक्ट की होती है, ट्रस्ट मी। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं ताकि डॉक्टर को या फिर लोगों को पता चले कि ये बाप नहीं बन सकता। आप सहमत हैं मेरे साथ? बहुत सारे पेशेंट्स डॉक्टर के पास सिर्फ इसलिए नहीं जाते कि लोगों को पता चलेगा। तो लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, लोगों को भरोसा दिलाना होगा। ये आपकी और मेरे बीच की बात है, इट विल बी एब्सोल्युटली प्राइवेट, प्राइवेसी मेंटेन होगा। हम आपके दोस्त हैं, आपके प्रॉब्लम को समझते हैं। कहीं ना कहीं मुझे भी ये प्रॉब्लम था और इसलिए मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। फिर आप उनको सारे बात बताएं, सजेशन दे, प्रोडक्ट दे। दोस्तों, उनको अच्छा फिजिकल एक्टिविटीज प्रैक्टिस करने के लिए, मेंटली फिजिकली थोड़ा रिलैक्स रहने के लिए आप उनको फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, योगा, ये सारे चीजों के बारे में बताएं। और इतना आसानी से बताएं कि वो 5 या 10 मिनट निकाल के जरूर करें। हमें लंबा नहीं बताना है। अब बताओ, सुबह उठो, 5 मिनट बैठो, ये करो वो करो, हो जाएगा। या फिर सुबह उठ के 5 मिनट वॉक करो, हो जाएगा, ताकि वो कर पाए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा बदलाव लाएंगे तो उनको रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे। तीसरा चीज हमेशा ही इंपॉर्टेंट है, डाइट एंड न्यूट्रिशन। दोस्तों, आप जानते होंगे कि हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं और यही हॉर्मोन्स हमारी बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को मेंटेन करती है, उसको चलाती है। उसी तरह से रिप्रोडक्टिव फंक्शन भी एक हार्मोन का फंक्शन है। और ये हॉर्मोन्स अच्छे फैट से बनते हैं। अच्छा ओमेगा फैटी एसिड खाना होगा, यानी रेगुलर बेसिस पे काजू, सारे बादाम, जितने भी बादाम होते हैं वो खाने होंगे। अच्छे फैटी फूड लेने होंगे जो हम नहीं लेते। हम सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खाते हैं। हमारे खाने खाने में हमेशा सब्जी, सलाद, वेजिटेबल, फ्रूट्स, प्रोटीन, इनकी हमेशा कमी रही है। हम कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा लेते हैं और दूसरे न्यूट्रिशन बहुत कम लेते हैं। एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस चलते रहता है, चलते रहता है। और ये इम्बैलेंस इम्बैलेंस आपको 25-26 साल तक ठीक ठाक चलाएगा, उसके बाद से नहीं मेंटेन कर पाएगा अपना बॉडी। और तब सारे प्रॉब्लम्स देखने लगते हैं।
सेफ हेल्थ का मतलब है हस्बैंड वाइफ जब फिजिकल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, सेफ्टी मेंटेन करें और न्यूट्रिशन का सप्लीमेंट्स लें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कपल्स बेबी प्लान कर रहा है तो शुरू से ही आयरन फॉलिक एसिड लेना चाहिए। हस्बैंड को कम से कम अश्वगंधा केएसएम जैसा सप्लीमेंट लेना चाहिए ताकि स्टेमिना बॉडी परफॉर्म करे, आप मेंटली फिजिकली एक्टिव रहो। तो ये तैयारी, ये प्रिपरेशन, सेफ्टी सप्लीमेंट्स हमें यूज करना ही होगा क्योंकि हमारा डाइट बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है, बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है। हम लेट शादी करते हैं तब तक बॉडी और ज्यादा कमजोर होता है और 40 तक तो बॉडी परफॉर्म नहीं कर पाएगी, लिबिडो खत्म होता है। ऐसे में देखा गया है कि दोनों तरह का एंगल मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे आईवीएफ सेंटर में आपको लगता होगा आईवीएफ सेंटर खुला तो एक ही बार में इन विट्रो हो जाता है, बहुत बार 2 3 4 5 बार में भी नहीं होता। लेकिन उसको मुकाबले आयुर्वेदा में इसका जो रिजल्ट है ज्यादा फास्ट दिखा गया है और सक्सेस रेट आयुर्वेदा में ज्यादा दिखा गया है। अब अगर ऐसे कोई कपल्स हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे, मैं एग्जांपल के हिसाब से बता रहा, अपने हस्बैंड को 2 4 प्रोडक्ट दिए ओके लाइक करके, वाइफ को 2 4 प्रोडक्ट दिए और 6 महीने का आप उनको प्रोडक्ट यूज कराओ, 90%, 80 to 90% उम्मीद है कि हो ही जाएगा और ज्यादातर लोगों को कंसीव हो ही जाता है। तो यहाँ में सक्सेस रेट्स ज्यादा हैं, रिजल्ट्स बेहतर हैं और खर्चा बहुत कम है। तो अगर आप आईवीएफ या फिर मॉडर्न इन विट्रो या फिर किसी भी रिप्रोडक्टिव फर्टिलिटी प्रोसेस की बात करेंगे, उसके मुकाबले आयुर्वेदा आसान है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, एफोर्डेबल है। और इसी के लिए आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मेंस 30+। इसका नाम इसलिए दिया गया है, जैसे मैंने आपका कहा, 25 26 साल तक बॉडी ठीक ठाक रहता है, चाहे आप कैसा भी जिंदगी क्यों ना जियो, उसके बाद से प्रॉब्लम शुरू होती है। इसलिए 30 साल की उम्र में ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर करके दूंगा, ये प्रोडक्ट का नाम भले मेंस 30+ हो लेकिन फीमेल्स भी ले सकती हैं। मर्दों में इस प्रोडक्ट से कुछ बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे, औरतों में कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। जैसे ये प्रोडक्ट मर्दों का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाएगा, महिला में नहीं बढ़ा पाएंगे। तो एक दो बेनिफिट्स मर्दों को ज्यादा मिलेंगे, फीमेल्स को नहीं मिलेंगे। तो दुनिया में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो सिर्फ सप्लीमेंट्स न्यूट्रिशन है जो सिर्फ फीमेल्स के लिए है या फिर जो सिर्फ मेल के लिए है। हर कोई ले सकता है लेकिन उसके कुछ बेनिफिट्स मेल में शो होंगे और कुछ बेनिफिट्स फीमेल में शो होंगे। तो ये प्रोडक्ट सब कोई ले सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये प्रोडक्ट सिर्फ शादीशुदा लोगों को लेना है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारी बॉडी को एनर्जी देती है, हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। जैसे आप देखोगे, जब हम अगर आप रनिंग रेस करते हो, आपको भागना है दौड़ना है, तो आपको भागने से पहले थोड़ा वार्म अप करते हैं, थोड़ा रेडी होते हैं और फिर तेज भाग सकते हैं। और इस तरह से अगर आपने लगातार 10 15 दिन प्रैक्टिस किया फिर आपको हैबिट हो जाता है। यानी हमारा बॉडी मेंटली और फिजिकली रेडी होता है। बॉडी में बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, आपका ब्रेन सिग्नल भेजेगा, हॉर्मोन्स बनेगा, हार्ट बीट तेज होगा, ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होगा और ये आपको फिजिकली रेडी करेगा भागने के लिए। तो कोई भी ज्यादा मेहनती वाला काम, एनर्जेटिक काम करने के लिए बॉडी को रेडी होना होता है। जैसे जो फिजिकल रिलेशनशिप होता है, फिजिकल रिलेशन होता है हस्बैंड और वाइफ का, दुनिया में ये सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च करने वाली काम होता है। इससे ज्यादा एनर्जी दूसरे काम में नहीं लगता। इसमें हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो सकता है, ब्रेन को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, आपकी बॉडी को ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए, आपके सांस लेने की रेट भी बहुत ज्यादा तेज होगा। तो ये प्रोडक्ट हमारे बॉडी को किसी भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने के लिए रेडी करते हैं। जैसे आप सोचो, जो नॉर्मल हमारे लाइफ है, रोज भाग दौड़ की जिंदगी, एक सवाल और पूछूंगा, ये से नो में जवाब देना। जो भाग दौड़ की जिंदगी शहर की लोगों की होती है, क्या दोपहर के 1 2 बजे तो वक्त थक जाता है? यस या नो? यस। तो सुबह ब्रेकफास्ट के बाद कोई अगर मेंस 30+ पी के ऑफिस जाता है तो शाम के 4 बजे तक वो थकेगा नहीं, बिल्कुल थकेगा नहीं, स्ट्रेस भी नहीं होगा, एंजाइटी भी नहीं होगा, कूल होकर रिलैक्स होकर काम कर सकता है। यानी ये प्रोडक्ट स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं, अनमेरिड लोग भी ले सकते हैं, जिम वाले ले सकते हैं, मैरिड लोग ले सकते हैं, लेडीज ले सकते हैं, जो पढ़ाई करो वो भी ले सकते हैं, जिसको बहुत ज्यादा कुछ फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज जिम वगैरह जाना हो वो भी ले सकता है। सो मल्टीपर्पज प्रोडक्ट। दोस्तों ये प्रोडक्ट को आप फंक्शनल प्रोडक्ट कह सकते हो क्योंकि इसका इमीडिएट आपको रिस्पांस मिलेगा। ये एक बहुत
पावरफुल एफ्रोडिसियक है। एफ्रोडिसियक का मतलब है जो सेक्सुअल एक्टिविटी को बढ़ाता है। जैसा आप आज के जमाने में, अगर मैं आपसे पूछूं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, सारे लोगों से रिक्वेस्ट, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग रिप्लाई करें। आप जानते होंगे कि पहले जमाने में लोग शादी के बाद, 20-30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, शादी के बाद 70-80 साल तक बहुत सारे कपल्स को बच्चे होते, हस्बैंड को वाइफ, हस्बैंड का एज की बात कर रहा हूँ, 70 साल में भी बहुत सारे लोग बाप बने थे, 80 में भी बने होंगे। तो 60-70 एक मामूली सा एज था जब लोग बाप बने। ऑफ कोर्स तब इतना कॉन्ट्रासेप्शन का लोगों को प्रोसेस नहीं पता था, तो लोग अवॉइड नहीं कर सकते थे। उनको नहीं पता था बच्चों को मतलब कैसे अलग अलग तरीका होता है कि कंसीव ना करें, तो हो जाते थे 70-80 साल में। अभी आपको क्या लगता है किस उम्र में लोगों का बाप बनने की क्षमता खत्म हो जाती है इंडिया में इस वक्त, शहर में? कौन सा एज में आपको लगता है कि इनमें इनमें थकान हो गई, इनकी परफॉर्मेंस, इनकी कैपेसिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, बॉडी का फंक्शन इतना कमजोर हो गया कि इस उम्र में और फादर नहीं बन सकता? 40-50 मेरे ख्याल से भी वही है। आप सोच सकते हैं, जहां पे 70 साल तक लोग एक बेहतरीन जिंदगी जीते थे, 40 साल तक हमारी बॉडी इतने कमजोर हो जाते हैं, ये बाप भी नहीं बन सकता। वो बात तो बहुत दूर की बात है, लोगों का फिजिकल रिलेशन खत्म ही हो जाता है 40 के बाद, इतने बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो उसको दोबारा से सही किया जा सकता है, लोगों को बॉडी को दोबारा से रेडी किया जा सकता है। उनका जो एक फीलिंग्स, एक लिबिडो जो खत्म हो चुका था 40 साल के बाद, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ही मान लो खत्म, उसको दोबारा से फिजिकली ठीक किया जा सकता है। सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इनहेंस करेगा। इजैकुलेशन, जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, उसको ठीक कर सकता है। टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को बढ़ाएगा। स्पर्म क्वालिटी और काउंट, ये ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों का स्पर्म काउंट ठीक है लेकिन क्वालिटी सही नहीं है, मोबिलिटी कम है, नंबर ठीक है लेकिन क्वालिटी अच्छा नहीं है। और बहुत बार काउंट ही कम होता है, आप दोनों केसेस में दे सकते हैं, किसी के जीरो काउंट भी होगा तब भी आप दे सकते हैं। लिबिडो को बढ़ा के स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन को कम करेगा, इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाएगा, डाइजेशन को बेहतर बनाएगा। और ये सिर्फ मैंने रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कहा, इसके अलावा डिटॉक्सिफाई भी करेगा, ब्रेन के परफॉर्मेंस, मेमोरी, कंसंट्रेशन, ये सारे फंक्शंस को बेहतर करेगा। 2-4 प्रोडक्ट का मैं थोड़ा सा आपको आइडियाज दूंगा कैसे काम करता है। शिलाजीत में करीब, हमने इसमें शिलाजीत डाला है, इसमें अप्रोक्सीमेटली 84 मिनरल्स होते हैं, 84 मिनरल्स। इसमें फॉल्बिक एसिड होता है जो बॉडी को स्टैमिना देगा, एनर्जी देगा, बॉडी के सारे ऑर्गन्स के फंक्शंस को बेहतर करेगा, बढ़ाएगा। कौच बीज होता है जो नेचुरली टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को बढ़ाता है। अश्वगंधा है जो फिजिकली और मेंटली आपको किसी भी बड़े काम करने के लिए तैयार करता है, ज्यादा एनर्जेटिक काम, जिम वाला हो, भागना दौड़ना, एक्सरसाइज, फिजिकल रिलेशन, कोई भी इस तरह का काम के लिए बॉडी को रेडी करेगा। उसके अलावा अश्वगंधा ब्रेन को रिलैक्स रखेगा, स्ट्रेस कम करेगा, एंजाइटी को कम करेगा, डिप्रेशन को कम करेगा, मेमोरीज को बढ़ाएंगे। सफेद मूसली क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाता है। केसर, ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये भी एफ्रोडिसियक है, यानी सेक्सुअल फीलिंग्स को बढ़ाता है। गोखरू भी लिबिडो को बढ़ाता है। जिनसेंग एनर्जी और स्टेमिना देता है। इसके अलावा इस बेहतरीन प्रोडक्ट में लौंग, जायफल, जिंजर, अदरक, भिदरी कांड, दालचीनी, त्रिफला और एलोवेरा भी डाला गया है। दोस्तों ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, स्मूथ मसल को रिलैक्स करेगा। स्मूथ मसल को रिलैक्स करने का मतलब है आपके बॉडी में किसी भी तरह का पेन वेन भी नहीं रहेगा, आप थोड़ा रिलैक्स्ड फील करोगे, आपका बॉडी आपको आसान लगेगा। स्ट्रेस को कम करेगा, रिलैक्स रखेगा आपको। सेक्सुअल फीलिंग्स को बढ़ाएगा, जिसको हम लोग लिबिडो कहते हैं। जैसे हम लोगों ने एल आर्जिनिन के बारे में कहते हैं नाइट्रिक एसिड रिलीज करता है, उसी तरह से नाइट्रिक एसिड रिलीज करेगा और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। और ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है और बॉडी के किसी भी तरह का जलन, पेन, इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगा। नेचुरल है, बिल्कुल सेफ है, इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक नहीं डाला गया है। इसका रिजल्ट आपको एक ही दिन में मिल सकता है, आपको फील होगा कि आपका एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ गया है। रिजल्ट ड्राइवन है, कोई भी शुगर एडेड नहीं है, 100% वेगन है, नॉन जीएमओ, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, हैंगओवर तो नहीं आएगा। और डायबिटीज के लोग, ब्लड प्रेशर के लोग, किसी भी बीमार लोग, फैटी एसिड, फैटी लिवर के लोग, हर कोई ये प्रोडक्ट को ले सकता है। दोस्तों इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने का जो मेरा मानना है,
कि आप जिसको हो सके, जैसे हो सके आप उनको दो। दूसरा तरीका मेरा मानना है, अगर आप मेरे साथ देते हैं तो ये बोलना, हम शादी में अपने रिश्तेदारों को, जान पहचान के लोगों को शादी में जो गिफ्ट देते, दूल्हे को, अगर आपके साइड का दूल्हा हुआ तो आप कोशिश करो 2-3 हजार का महंगी प्रेशर कुकर, यूटेंसिल्स, इस तरह की चीजें ना देंगे। इस प्रोडक्ट को बहुत शानदार तरीके से पैक करके विद स्वीट मैसेज एंड नोट आप उसको गिफ्ट करें। तो एक बार यूज करेगा, आप फोन करके भी बताना मेरे तरफ से गिफ्ट है, मेरे कंपनी का प्रोडक्ट है, आप यूज करो। और ये नॉर्मल लोग भी यूज, कोई भी यूज कर सकता है, मैं भी करता हूँ। एक बार अगर उसने यूज कर लिया तो दोबारा आपसे खरीद के लेगा। इस तरह से भी आप ये प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और उनको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। और जितने भी लोगों को आप जानते हैं जो आपके आसपास में रहते हैं, जिनको इनफर्टिलिटी है, कंसीव नहीं हो रहे, बेबी नहीं हो रहा है काफी सालों से, आप उनसे प्राइवेट में, अकेले में टाइम लेके शांति से दोस्त बन के बात करें, उनको ये प्रोडक्ट दें। आपके 2 हजार के प्रोडक्ट से उनके घर में खुशी आ जाएगी। दोस्तों ध्यान रहे, जब ये प्रोडक्ट दे रहे हो आप 6 महीने के लिए जरूर देना। वाइफ को प्रॉब्लम हो ना हो, एक मल्टीविटामिन पिंक 18 आयरन फॉलिक जरूर देना। इस प्रोडक्ट के साथ जो आप हस्बैंड को दे सकते हैं, केएसएम और टेस्टो बूस्टर, आप दोनों को साथ में भी दे सकते हैं, अलग अलग दे सकते हैं। जैसे सुबह चरा का भी लिया, मेंस 30+ लिया, शाम को मेंस 30+ लिया, सुबह केएसएम लिया, शाम को टेस्टो टेस्टो बूस्टर लिया, या फिर सुबह भी केएसएम, शाम को भी केएसएम, 1 महीने के बाद सुबह शाम फिर से टेस्टो बूस्टर, किसी भी कॉम्बिनेशन में आप दे सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। एमआरपी इज 2000 रुपीज एंड डीपी इज 1000 रुपीज। और इस प्रोडक्ट को लेने का प्रोसेस है, सुबह शाम 30-30 ml लेना है। दोस्तों ये प्रोडक्ट आप प्रमोट करेंगे तो आपको बहुत सारे दुआएं मिलेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास में जिसको शायद इस तरह के एक प्रोडक्ट और आपके जैसे काउंसलर का तलाश है, लेकिन उसको कहीं से कुछ भी मौका नहीं मिला। तो आप दोस्त और काउंसलर बन के आप उनके पास जाएं और इस प्रोडक्ट के बारे में उनको बताएं, उनको प्रॉब्लम को सुने। और सिर्फ हो सकता है 6 महीने में कितना बॉटल्स लेंगे, 8-10 बॉटल, 8-10 हजार में उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट के बारे में आज हमें डिटेल में बात करने का मौका मिला, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बहुत बड़ा जिम्मेदार आप सबको सौंपूंगा मैं, कि आपको कम से कम 2-4 लोगों से, 123 लोग हैं इस वक्त मेरे साथ, हर किसी को कम से कम 2-3 लोगों से इस प्रोडक्ट के बारे में बात करना है जिसको इस प्रोडक्ट की जरूरत है। तो आज हम अपना सेशन यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू। अगर किसी का सवाल है आप लोग प्लीज पूछे, कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। एक सवाल आया कि ये प्रोडक्ट खाने से पहले लेना है या खाने से बाद लेना है। आप खाने के बाद भी ले सकते हैं, खाने से पहले भी ले सकते हैं। सिर्फ एक डिफरेंस होगा, जब हम खाली पेट में कोई मेडिसिन, कोई प्रोडक्ट लेते हैं, वो तुरंत एब्जॉर्ब होता है, तुरंत एब्जॉर्ब होता है। यानी जैसे आपने मेडिसिन लिया, आधे घंटे में आपके मेडिसिन आपके ब्लड में चला जाएगा। लेकिन अगर आपने खाने के साथ लिया तो उसका एब्जॉर्प्शन में थोड़ा डिले हो जाएगा। तो ये आप किसी भी टाइम पे ले सकते हैं, खाने के बाद भी, खाने से पहले भी। आप सजेस्ट करना खाने से पहले लें ताकि ये तुरंत काम करें। एक सवाल है, क्या मेल फीमेल दोनों ले सकता है? करेक्ट, दोनों ले सकते हैं। कमजोरी, थकान में फीमेल्स भी ले सकते हैं। लेकिन अगर उनको रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है, कंसीव नहीं हो रहा है, तो उनके लिए प्रोडक्ट होगा पिंक 18 आयरन फॉलिक एसिड वुमेन पावर प्रोबायोटिक। जी एक सवाल आया था, जैसे मैंने कहा, अगर फीमेल में प्रॉब्लम है, माँ नहीं बन रही है, पिंक 18 आयरन फॉलिक एसिड वुमेन पावर प्रोबायोटिक। अगर सिस्ट वगैरह है, वेट ज्यादा है, इस तरह के कॉम्प्लिकेशन है, तो आप उनका वेट मैनेज कराओ। और पीसीओडी के लिए आप उनको ओमेगा फ्लेक्स भी दे सकते हैं। 30 ml लेना है। 60-70 kg का अगर वेट का कोई नॉर्मल इंसान है, जो 60-70-75 kg के हैं, आप उनको 30 ml 2 बार दो। अगर 90-100 kg का होगा तो ज्यादा देना पड़ेगा। और अगर 40-50 kg का होगा तो आप 25 से 20 ml भी दे सकते हैं। जिम करने वाले लोग सुबह पीने के बाद जिम में जाएंगे। एक सवाल आया कि क्या हम माई 90 के रिप्लेसमेंट में ये प्रोडक्ट ले सकते हैं? जी नहीं, ये रिप्लेसमेंट नहीं है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी किसी का प्योर रिप्लेसमेंट नहीं है, सबके अलग अलग फंक्शंस हैं।
माई 90 उसमें सारे विटामिन और मिनरल्स इतने ज्यादा मात्रा में है कि एक दिन की पूरा नीड आपका पूरा हो जाएगा। जबकि शिलाजीत में भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, लेकिन उसमें उतना ज्यादा मात्रा में नहीं होता है कि आपका एक दिन का पूरा रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए। तो आप मर्दों को मेंस 30+ के साथ साथ माई 90 भी दे सकते हैं। अगर किसी को ये लेने से गैस की प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स है, तो आप खाने के बाद लो। थैंक यू नीतीश जी। जी, एक सवाल है, क्या कोलाजन पाउडर मर्द ले सकते हैं? जी, कोलाजन से स्किन, हेयर्स, नाखून, जॉइंट्स ये सब बेहतर होते हैं, तो मर्द भी ले सकते हैं। जी, एक सवाल आया, क्या इसके साथ आरजी फ्यूल भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, उनको फायदा ज्यादा होगा। जिम से पहले लेना बेहतर होगा। अगर जिम करने के टाइम पे कोई लेना चाहता है, जिम से पहले मतलब आधा घंटा पहले लेके फिर जिम में जाए। मेंस के लिए कम रेट में वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, इस प्रोडक्ट में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं ना, और जितने मात्रा में डाले हैं, उसका 2-4 इंग्रेडिएंट्स और उतने मात्रा में आपको मार्केट में 2-2.5 हजार में मिलते हैं। तो अगर आप मार्केट से कंपेयर करो तो हम बहुत एफोर्डेबल प्राइस में ये प्रोडक्ट लेके आए हैं। ये प्रोडक्ट आप 3-4 हजार में भी मार्केट में लोगे दोगे तो भी लोग खरीदेंगे, क्योंकि इसमें उतने ज्यादा मात्रा में सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। एक सवाल है, मैं नहीं समझा। जगत जी का सवाल का मतलब नहीं समझा, आप दोबारा से एक बार लिखें। थैंक यू एवरीवन। इसका कैप्सूल भी मार्केट में लॉन्च करें? देखिए, हर चीज का ना अलग अलग फॉर्म बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप किसी लिक्विड एक्स्ट्रा का टैबलेट या कैप्सूल बनाना चाहते हो, तो पहले आपको उसको ड्राई करना होगा, गर्म करना होगा, हीट करना होगा, पाउडर बनाना होगा। और प्लांट एक्सट्रैक्ट्स को अगर आप हीट ड्राई कोल्ड करोगे तो उसका वैल्यूज खत्म हो सकते हैं। इसलिए कुछ चीज लिक्विड में बेहतर है। तो थैंक यू सो मच। आ, किसी ने फीडबैक दिया है कि किसी क्लाइंट ने कहा है कि लेट काम करता है, तो आपको पता करना होगा उनका वजन कितना है और आपने कितना अमाउंट में उनको दिया है। एक सवाल है कि मेंस 30 के साथ और क्या देना है? मेंस 30 के साथ आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। अगर वो इनफर्टिलिटी है, इंपॉर्टेंट है, आप टेस्टो बूस्टर दे सकते हैं, केएसएम दे सकते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट दे सकते हैं। आप इस प्रोडक्ट को अगर मार्केट के साथ कंपेयर करोगे, तो आपको कंसंट्रेशन में कंपेयर करना होगा कि उन्होंने कौन सा इंग्रेडिएंट कितना ग्राम का डाला है। जैसे अश्वगंधा, हमने इसमें मान लो हर 30 ml, अगर हमने 30 ml में हमने अगर 1 ग्राम डाला है, तो आप कंपेयर करके तब प्राइस कंपेयर कर सकते हो। थैंक यू मनीष जी। मिन ये प्रोडक्ट यूज करने का मिनिमम एज ऐसा नहीं है, कोई भी मैरिड है आप उसको जरूर दे सकते हैं। अगर कोई बॉडी बिल्डिंग का करता है, एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिविटीज करता है, आप उसको भी दे सकते हैं। एक सवाल है, सॉरी, एक सवाल है, स्पर्म काउंट कम है, तो बिल्कुल बेफिक्र होकर आप यही प्रोडक्ट है, मेंस 30+ टेस्टो बूस्टर और केएसएम। तो थैंक यू सो मच, ज्यादातर लोगों का सवालों का शायद मैंने जवाब दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, इस प्रोडक्ट को आप सिर्फ बीमार और इलाज के एंगल से ना देखें। ये प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों का घर का खुशियां बन सकती है। और इस खुशी को पाने के लिए लोगों ने बहुत पैसे भी खर्च किए होंगे, बहुत कोशिश भी कर रहा है, उनको कोई ढंग का किसी भी तरह का सोल्यूशन नहीं मिला। तो आप दोस्त बन के, काउंसलर बन के उनके पास जाएं, उनको प्रोडक्ट दें, वो खुशी खुशी आपका प्रोडक्ट यूज करेगा। और जब उनके घर में खुशी आएंगे, आपको इतने दुआएं मिलेंगी कि आपका बिजनेस बहुत तरक्की करेगा। वुमेन के हार्मोन में अगर गड़बड़ होता है, इम्बेलेंस होता है, तो आप उनको पिंक 18 वुमेन पावर दे। लास्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आप सबको सेशन अच्छा लगा। तो मैं चाहूंगा एक बार आप रेटिंग दे सकते हैं आज के सेशन के ऊपर। आउट ऑफ 10 कितना देंगे इस प्रोडक्ट और आज के सेशन को? वाह, थैंक यू सो मच। मतलब आपको पसंद आया सेशन। थैंक यू सो मच। जो भी ऑफर्स अनाउंस हुआ है, आप इसका पूरा पूरा इंफॉर्मेशन ले लें, टीम में प्रमोट करें।
और इस महीने का बिजनेस हमें धांचू, न्यू ईयर का शुरुआत हमें बेहतरीन करना है। और आप सबको मुबारकबाद, ऑल द बेस्ट फॉर ए फैंटास्टिक ईयर एंड, और हम लोग बेहतर बिजनेस करके दिखाएंगे। और रिमाइंडर कर दूं कि 15 तारीख तक जो भी फर्स्ट ऑर्डर बोनस आपका होगा, जो भी मतलब एमआरपी बिलिंग का बेनिफिट्स, जो भी आपका रिटेल किंग किंग के लिए किंग और क्वीन के लिए क्वालिफाई होगा, और जो भी स्टार्टअप बोनस के लिए क्वालिफाई होगा, ये पेमेंट आपको 20 तारीख तक आ जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट। थैंक यू संजय जी, थैंक यू रूपाल जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।